ये आदि गणेश हैं। अच्छा, आदि गणेश जी ये हैं। जी, इनकी पूजा हुई थी। बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले उनके खिलते ही खिले, जी जी। पूतना मारना गोवर्धन चलिए, उठाना बद्री विशाल भगवान की जय। आज्ञा लेते हैं। नर भगवान बद्री नारायण जी। खाना वो कैसा लगा? नमक तो कम है। नमक वहाँ रखा है, ले लो। हैं? बहुत अच्छा। रात को सोए नहीं इसलिए तो थके थके दिख रहे हो। तो तप करने के बाद भगवान खुश होकर उनको दर्शन दिए। उन्होंने यहाँ 66,500 वर्ष तक तप किया था। तप करने 66,500। हाँ जी, 66,500 वर्ष तक तप किया था। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आशा है आप अच्छे होंगे। मैं हूं युवराज। तो आज हम जा रहे हैं, इस गाड़ी का पूरा सेटअप किचन का लग गया है तो फाइंड आउट करते हैं, इसको दिखाते हैं। पूरा जंगल चलते हैं और वहाँ कैंपिंग करेंगे। छोटी सी कैंपिंग के साथ गाड़ी रहेगी और बिल्कुल जंगल में हम 4 धाम यात्रा, जो ब्रज की 4 धाम यात्रा है, उसको आज कवर करने वाले हैं। तो चैनल पहली बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लगातार लेके आएंगे। तो चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट है और सीधा निकलेंगे अब 4 धाम यात्रा, यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री और गंगोत्री, जो ब्रज की हैं। ऐसी मान्यता है, कृष्ण भगवान से माँ जसोदा और रन बाबा ने ये कहा था कि भाई हम वृद्ध हो गए, बुढ़े हो गए, तो हमें 4 धाम यात्रा के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा भाई अब इस उम्र में आप कहाँ जाएंगे, 4 धाम यात्रा कि तो बहुत कठिन है, पैदल चलना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से आज्ञा देकर यहाँ पर 4 धाम ब्रज में लेकर आए थे, जो जमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्रीनाथ के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो चलिए, लेट्स गो एंड फाइंड आउट। लीजिए, ब्रज तपोभूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। आदिबद्री जी 2 किलोमीटर है यहाँ से, लक्ष्मण झूला 3 किलोमीटर और गंगोत्री भी 3 किलोमीटर हैं, यमुनोत्री 3 किलोमीटर और नीलकंठ महादेव 3 किलोमीटर। चलिए गाइस, ये देखिए, जब बरसात का मौसम होता है तो यहाँ से पानी निकलता है, पहाड़ियों का जो पानी आता है यहाँ से फ्लो, इसलिए राजस्थान में नीचा ऊंचा करके बनाते हैं रोड को। अभी ऑफ रोडिंग बंद, अभी मेन रोड आ गया भाई, चलते हैं सीधा। ओ संभल के संभल के संभल के। लीजिए, पहाड़ी के नीचे बिल्कुल अच्छा से सुंदर से घर बने हुए हैं यहाँ पे, और हमें इधर चलना है आगे की तरफ। अब देखिए, बिल्कुल जंगल सा शुरू हो गया ना भाई साहब। रात को तो यहाँ हॉरर मूवी भी शूट हो सकती है, इतना अच्छा लग रहा है। लीजिए गाइस, अभी आदिबद्री पहुँचने वाले हैं। वाह, ट्रैक्टर्स आ गए, सरसों निकाल के लेके आए भाई। केदारनाथ 11 किलोमीटर, लक्ष्मण झूला 3 किलोमीटर और यहाँ से हमारे आदि बद्रीनाथ जी 2 किलोमीटर। चलिए, फाइनली पहुँच ही गए। जंगल काफ़ी डेप्थ है ना, अंदर गहराई भी है काफ़ी। और देखिए, जिधर आपकी नज़र जाएगी पेड़ ही पेड़ है चारों तरफ से। कहीं अच्छी सी जगह देखेंगे वहीं अपनी कैंपिंग करेंगे आज यार। पहले चलो दर्शन कर लेते हैं बद्रीनाथ जी के, फिर उसके बाद अपना कैंपिंग की जाएगी। बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। आदि बद्रीनाथ तीर्थ स्थल में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, तमोली समाज चैरिटेबल ट्रस्ट विकास समिति डी। चलिए, फाइनली पहुंच चुके हैं हम बद्रीनाथ भगवान के पास। चलिए, फाइनली पहुंच गए बद्रीनाथ धाम। ये देखिए, यहाँ कुंड भी है और आगे दर्शन शायद में भी खुल रहे हों, तो आज दर्शन ही करवाएंगे। अभी ये पूरा कंपार्टमेंट यहाँ रेनोवेशन का भी कार्य चल रहा है और देखिए यहाँ टीन शेड वगैरह भी चल रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा सा होने वाला है और इससे राजस्थान गवर्नमेंट भी डेवलप करने वाली है। हाँ जी, स्टाफ आ चुका। सिक्योरिटी रीजन के कारण इसको देखिए फेंसिंग भी कर दी है। पानी थोड़ा गंदा हो चुका है, बट है ये। चिक्कू आ गए? दर्शन करने चले? हमारी गाड़ी कहाँ है? ओके, कैसी है? बहुत अच्छी। चलो, हाँ भाई चलें। थक गई थी रात को, डांस किया है काफ़ी इसने। तो भाई हमारे साथ हैं यहाँ के महंत और सेवायत युवराज जी, और हमारा नाम भी युवराज। यार अच्छा मिलन हुआ, भैया से यहाँ की जानकारी लेते हैं और मंदिर के इतिहास के बारे में इनसे पूछते हैं। उन्होंने अपने माँ बाप को दर्शन करने के लिए यहाँ पर स्थापित किए थे। हाँ, तो ये द्वापर युग में विराजमान है जी। ये क्या था कि जब नंद बाबा यशोदा मैया के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने मनौती मानी, जब हमारी कोई संतान होगी तो हम 4 धाम करेंगे। जी। तो भगवान हुए,
तो भगवान हुए तो नंद बाबा यशोदा मैया 4 धाम के लिए चल दिए उत्तराखंड। तो पहले ना तो रास्ता था ना गाड़ी थी, कम से कम 3-4 साल का यात्रा था इस टाइम। तो भगवान ने मना किया लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था, जैसे हम और आप कोई संकल्प ले लेते हैं व्रत का कोई उसका, तो नहीं माने। तो कृष्ण भगवान बोले मैं आपको 4 धामों को इस ब्रिज में ही वास करा के दर्शन करा दूंगा। फिर भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया ने यहाँ 4 धाम विराजमान किए। ये बद्रीनाथ, आगे गंगोत्री यमुनोत्री और आगे केदारनाथ, यहाँ 4 धाम है। तो यहाँ भगवान आए तो थोड़ा पीछे खो पड़ता है कस्बा, तो वहाँ भगवान एक दिन रुके थे। तो उस दिन भगवान वहाँ खो गए थे रात्रि के टाइम। तो उस गांव का नाम खो रख दिया उस समय से। और यहाँ भगवान आए, 1 महीने रास किया, लीलाएं की। और ये तप्त कुंड है, यहाँ भृगु नाम के एक ऋषि थे और दर्शन देने के बाद उनका शरीर पिघल गया, क्योंकि जो उनकी इच्छा थी वो दर्शन पाने की थी। तो यहाँ भगवान ने दर्शन किए और नंद बाबा यशोदा मैया की मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। और भगवान ने यहाँ दर्शाया है कि यहाँ ब्रिज में ही सब कुछ है, ब्रिज को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भगवान ने 4 धाम बनाए और यहाँ सब 33 कोटि देवी देवता भी आ गए। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जानकारी प्रदान की, थैंक यू। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रिनोवेशन की ज़रूरत है, इसको ना डेवलप, है ना, सफाई होनी चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस पर। देखिए टर्टल भी घूमे रहे हैं यार, है ना, देखे। चलिए तो चलिए, आज बद्रीनाथ प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पहुँच गए गाइस बद्री धाम में। ओम बद्री विशालिनी की जय हो, दर्शन होंगे। चलिए गुरु जी, बद्रीनाथ धाम में आप सभी का स्वागत है। आप भगवान नारायण, भगवान बद्री जी के भी आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये बहुत अद्भुत है। उद्धव जी के भी आज यहाँ दर्शन हो रहे हैं। जय हो प्रभु बद्रीनाथ धाम की जय। आप सामने दर्शन कीजिए, प्राचीन मंदिर श्री आदि बद्री धाम अलीगढ़ भरतपुर। उद्धव जी आपको यहाँ दर्शन होंगे, रामेश्वर जी के भी होंगे। जय हो। गणेश जी भी हैं साक्षात यहाँ विराजे हुए। बहुत ही अद्भुत यहाँ पर दर्शन। माँ वैष्णो माता जी की भी आप दर्शन कीजिए। ये है पूरा कंपार्टमेंट, यहाँ आप विश्राम कर सकते हैं। पूरा स्टाफ हमारा बैठा हुआ है, दर्शन भी दर्शन तो शायद अच्छा लग रहा है ना। ओ भगवान विष्णु जी परिक्रमा देते हैं और चलते हैं आगे। आओ प्रसाद लेते हैं। यहाँ प्रसाद अनवरत चलता रहता है, 7 दिन 24 आवर्स आप प्रसाद यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। ये देखिए पूरा एरिया है, यहाँ बैठ के आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। राधे राधे प्रदीप। चलिए देखिए, पर चावल मिलेगा, कढ़ी और दलिया भी है आज। वाह, राबड़ी बोलते हैं ना भैया, राबड़ी। जय हो। ये देखिए किचन सेटअप है यहाँ मंदिर प्रांगण का, यहाँ भी प्रसाद आप ले सकते हैं। और ये पूरा जंगल के बीच में बसा हुआ आदि बद्री जी, काफ़ी अच्छा रणनीतिक स्थान है। आप सर्दी में आइए, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए लकड़ियाँ भी यहाँ कटी हुई रखी हैं, पूरा शानदार, अच्छा है ना। सर्दियों में तो बहुत अच्छा हो जाता है और बरसात में तो और अल्टीमेट। हाँ, ग्रीनरी काफ़ी बढ़ जाती है। ये देखिए किचन सेटअप है, यहाँ आप अपने हिसाब सेल्फ सर्विस का प्रावधान है। सेल्फ सर्विस से ही आपको यहाँ खाना मिलेगा और अपने बर्तनों को आप स्वयं धोएंगे, तो अच्छी बात है, पुण्य की बात है। हाँ भी, कैसा लग रहा है? अभी दर्शन बंद है, इसके कारण देखो यहाँ रश नहीं है। और प्रसादी बर्तन तो अनवरत शाम तक चलेगा ही चलेगा। चलिए हमारे लिए लाते हैं, फिर हम भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए दानदाताओं के द्वारा यहाँ कमरों का निर्माण भी हो रहा है, रूम्स बनाए जा रहे हैं। लाइन वाइज लाइन यहाँ रूम्स बन गए।
चलिए ये है पूरा यहाँ का व्यू। और ये अभी लगभग 3:30 बजे यहाँ दर्शन खुलेंगे और फिर से हम आपको ज्वाइन करेंगे सीधा मंदिर प्रांगण से। यहाँ सेवा देते हैं? सेवा देते हैं। अच्छा, तो गुरुजी से कुछ हम पूछना चाहते हैं। तो गुरुजी यहाँ की महिमा के बारे में थोड़ा सा वर्णन कीजिए। यहाँ के महिमा के बारे में वर्णन ये है कि नंद बाबा जसोदा मैया बुढ़े हो गई जी, कोई संतान नहीं थी उन पर, जी, तो उन्होंने संकल्प किया संकल्प किया था कि हमारे कोई संतान हो जाएगी जी, तो हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। जी, ये लेना प्रसाद। तो अब ये कृष्ण भगवान हो गए उनके, जी, 8 साल के हो गए, जी, गाय चरावे लगे। जी, तो नंद बाबा यशोदा मैया ने अपने संकल्प का जी। पूरा करने के लिए सोचा कि चलो अब हम अपने 4 धाम की यात्रा कराएं। जी, तो कृष्ण जी से बोला कि भाई हम तो जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो कृष्ण ने पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? तो ऐसा ऐसा हम पर कोई बच्चा नहीं था, अब तुम हो गए, बड़े हो गए, गाय चरा लाते और कोई परेशानी नहीं है, अब हम चाहें। तो कृष्ण जी ने उनको विशेष बहकाया। तो वहाँ पर हिंसक जानवर हैं, कोई रास्ता नहीं है, नदी नाले हैं, कहाँ पर जाओगे, कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। तो भाई कुछ भी सही, हम तो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कृष्ण ने, अच्छा मैं आपको यहीं पे 4 धामों के दर्शन करा दूँ तो अच्छा, ठीक करा दो। तो वो सारे ब्रजवासियों को यहाँ ले आए, पीछे गांव में खो। हाँ, तो हाँ। वहाँ पे उनको छोड़ के जी, और यहाँ पे आए। तो यहाँ पर वो रेभु ऋषि हैं, जी, वो देव सरोवर पर कोने में आगे से लो। अच्छा, तपस्या कर रहे। जी, तो सबसे पहले उनके पास पहुँचे, उनके शरीर, उनसे कहा कुछ मांग लो, उनके शरीर का जल बना दिया। अब वो जल यहाँ पे आ गया। जी, तो तपस्वी के नाम पर ये तप्त कुंड पड़ गया इसका नाम जी। अब यहाँ पर कृष्ण ने योग माया अपनी बुला के और 4 धाम यहाँ पर बुला दिए। अच्छा, रामेश्वर जी भी यहाँ हैं? रामेश्वर जी, बद्रीनाथ जी जी, और गंगोत्री, जमुनोत्री हाँ, और केदारनाथ जी। केदारनाथ। तो ये 14 को, और जितने पहाड़ हैं शंकर जी ने या किसी ने तपस्या की है, नर नारायण पर्वत और कैलाश पकड़ रहे? पर्वत, तो सारे पर्वत यहीं पर 14 कोस के बीच में ये बहुत अच्छा वो है। अच्छा गुरुजी, एक जानकारी और दीजिए। जो ऐसी मान्यता है कि यहाँ विश्व में ऐसा एक मंदिर है गणेश जी का जिसकी दाईं ओर है और बकाया में बाएं ओर उनकी जो होती है सूंड। जी हाँ, ये विशेष बात है। पूरे हिंदुस्तान में सब जगह जी, गणेश जी मिलेंगे, उनकी बाईं तरफ सूंड मिलेगी जी, और यहाँ पर दाईं तरफ है। वो पार्वती और शंकर भगवान का ब्याह हुआ ना, जी, जी, तो उनकी शादी में, और वो उल्टी साइड में, बाईं साइड में सूंड जो है वो पार्वती मैया के पुत्र हैं गणेश जो है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने। और यहाँ दूसरी विशेष बात जो है कि सब जगह यहाँ पर नंदी की पीठ पर शिवलिंग कहीं पे नहीं मिलेंगे। जी, यहाँ पे नंदी की पीठ पे शिवलिंग है। ये देखिए, बताइए गुरुजी। नंदी की पीठ पे शिवलिंग है और दूसरी जगह हर जगह केवल ये नंदी मिलेंगे। हाँ, अच्छा, केदारनाथ में नंदी के पेट में शिवलिंग, हाँ, केदारनाथ में ये यहाँ पे विशेषता है। और ये जितनी मूर्तियाँ सब अपने आप में प्राकृत निकली हुई हैं। अच्छा, प्राकृत मूर्ति जी, ये विशेषता यही है। और कृष्ण के समय से ही है ये, जब कृष्ण 8 साल के थे। ये बद्रीनारायण जी हैं, ये नर भगवान हैं अर्जुन, वो उद्धव जी हैं, वो श्रीनाथ जी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने गुरुजी ये जानकारी दी और हमारे व्यूअर्स को बताया। राधे राधे। राधे राधे।